नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, आज का वीडियो का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा में राशन डिपो की लिस्ट कब जारी होगी और क्या कुछ नई अपडेट आई है राशन डिपो के बारे में। जैसा कि हमने पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, हम जब इस फॉर्म के लिए आवेदन शुरू हुए थे उस समय हमने बिल्कुल डिटेल में आपको बताया था कि इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, ऑनलाइन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही में मैंने एक फॉर्म को ऑनलाइन भी करके दिखाया था, उसमें पूरे कंप्लीट जो भी प्रोसेस था उसको मैंने अच्छे से बताया था आपको। तो उसमें मैंने एक अहम बिंदु पे आपको समझाया था कि आपका राशन कार्ड बीपीएल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसको मना भी किया था कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, उन्होंने बीपीएल से आवेदन भी किए थे। अब उनके लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जितने भी राशन डिपो थे, जितने भी फॉर्म ऑनलाइन हुए थे, लगभग ये मान लीजिए आप 80 से 90% डाटा वेरीफाई किया जा चुका है। जिनके राशन डिपो अलॉट होने हैं उन सभी की एक लिस्ट तैयार हो गई है। लगभग अगले 1 से 1.5 महीने में लिस्ट जारी हो जाएगी। अब किन के आवेदन रिजेक्ट हुए हैं, किन के एक्सेप्ट हुए हैं, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जिन कैंडिडेट्स ने बीपीएल राशन कार्ड के थ्रू अप्लाई किया था, यानी कि जिनका राशन कार्ड बीपीएल बना हुआ था, उन कैंडिडेट्स के सभी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, उनको राशन डिपो नहीं मिलेगा। अब इसमें कुछ एक समस्याएं और हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने जो अप्लाई किया था फॉर्म को, जब उन्होंने बीपीएल राशन कार्ड से अप्लाई किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी इनकम है वो अपडेट करवा ली थी और अपना जो राशन कार्ड था वो एपीएल बनवा लिया था। ऐसे कैंडिडेट्स को भी रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि हमने उस वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जब आप फॉर्म के लिए आवेदन कर रहे हैं उस समय जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उस समय जो आपने इनकम सर्टिफिकेट लगाई है, केवल उसी डॉक्यूमेंट के आधार पे आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी, ना कि बाद में आपका क्या डॉक्यूमेंट है उसके आधार पे की जाएगी। तो जिन कैंडिडेट्स ने बीपीएल राशन कार्ड लगा के आवेदन किया था, बाद में एपीएल उन्होंने बनवाए थे, वो आवेदन भी सारे रिजेक्ट कर दिए गए हैं। और जिन्होंने बीपीएल से किया था, आज भी उनका बीपीएल राशन कार्ड है, वो सब आवेदन रिजेक्ट हो गए हैं। अब इनमें एक संशय की बात और बनती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट था कि सर, जिस गांव में केवल जो जितने भी आपके आवेदन हुए हैं राशन डिपो के लेकर के, वो केवल सारे बीपीएल राशन कार्ड है। मान लीजिए एक गांव में 3 आवेदन हुए हैं और तीनों का बीपीएल राशन कार्ड है, इस स्थिति में तीनों के फॉर्म को रिजेक्ट माना जाएगा, तीनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है और जो उस गांव की जो सीट थी वो अभी भी वैकेंट रहेगी। शायद हो सकता है अगले 3 से 4 महीने में इसके दोबारा से आवेदन भरे जाएं, या हो सकता है इस लिस्ट को जारी करने से पहले भी एक बार आवेदन करवा लें। इस बात पर अभी मंथन चल रहा है, तो उनके दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे और जिनके एपीएल राशन कार्ड है, केवल उन्हीं को ही राशन डिपो का जो राशन डिपो होल्डर की जो फ्रेंचाइजी जो मिलती है, जो लाइसेंस मिलता है, वो केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिनके पास एपीएल राशन कार्ड है। बीपीएल वाले सभी आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। यदि सभी गांव में बीपीएल राशन कार्ड वालों ने आवेदन किया था तो उस गांव की सीट अभी भी वैकेंट है। अब बात आती है जिस गांव में एपीएल राशन कार्ड वालों ने आवेदन किया था, मान लीजिए किसी गांव में एक ही आवेदन हुआ था एपीएल राशन कार्ड को लेकर के, उसका आवेदन अप्रूव कर दिया गया है। यदि उसका फॉर्म बिल्कुल सही अच्छे तरीके से भरा गया है, उसने सभी डॉक्यूमेंट प्रॉपर लगाए हैं उस कंडीशन में। अब उसके अलावा यदि किसी गांव में 2 एपीएल राशन कार्ड वालों ने आवेदन किया था, दोनों के दस्तावेज सही हैं, तो उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुकी है। जिन कैंडिडेट्स का अप्लाई हुआ था, फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी, उनको इस बात का मालूम भी होगा। साथ में यदि सभी डॉक्यूमेंट सही हैं तो उनका इनकम का क्राइटेरिया देखा जाएगा कि इनकम किनकी ज्यादा है, साथ में उनका कंप्यूटर का डिप्लोमा भी देखा जाएगा और उनकी एजुकेशन भी देखी जाएगी। उसके हिसाब से उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसकी सबसे पहले जो प्रेफरेंस होगी वो हायर एजुकेशन पे रहेगी। जिनके पास हायर एजुकेशन है उनको दिया जाएगा। यदि उनकी एजुकेशन भी सेम है तो इनकम के बेसिस पे देखा जाएगा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर के, उसके आधार पे उनका राशन डिपो जो है वो अलॉट किया जाएगा। तो लगभग ये मान लीजिए सभी ब्लॉक्स के डाटा वेरीफाई हो चुके हैं। अगले 1 से 1.5 महीने में आपकी राशन डिपो की लिस्ट आ जाएगी और जिनका लिस्ट में नाम आना है शायद उनको पता भी है, जिनकी वेरिफिकेशन हुई है उनको राशन फूड डिपार्टमेंट से उनका संपर्क भी होता रहता है। साथ में उनका फिजिकल वेरिफिकेशन घर आए थे अधिकारी, वो करके गए थे, तो वहां से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जिनका लगभग होना उनको तय है कि उनका राशन डिपो अलॉट हो जाएगा। और अगले जब आपकी जो लिस्ट आएगी, जो आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, जब आपका राशन डिपो अलॉट हो जाएगा, उसके पश्चात आपको एक फीस जमा करवानी पड़ेगी, जिसके तहत आपको राशन डिपो दिया जाएगा। वो आपकी एक किस्म से मान लीजिए एडवांस फीस है, सिक्योरिटी के तौर पे आपसे वो फीस ली जाएगी। बहुत ही जल्दी ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यदि इस प्रकार की कोई और सूचना आप लेना चाहें तो हम टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे डालते रहते हैं। हम बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देते हैं। मैंने उस वीडियो में भी पूरा एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको समझाया था कि इसकी क्या क्या पात्रताएं हैं। हम बिल्कुल एक एक पॉइंट नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाते हैं। उसके पश्चात भी यदि आपका कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी डाल सकते हैं।
फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।